हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचएस जीटा में। साथियों, आज हौसलों की उड़ान सीरीज में एपिसोड नंबर 4 में आपके साथ लेके आया हूं। मैंने इसमें जीएस के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ बिना किसी देरी के। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो सके। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। आपके और मेरे और हम सभी के आदर्श स्वामी विवेकानंद के ये वचन। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमेश्वर अय्यर। किसके स्थान पर आए हैं? अमिताभ कांत के स्थान पर ये आए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो ये वर्तमान में CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। राधा कृष्ण माथुर की बात करें तो ये लद्दाख के पहले उपराज्यपाल रह चुके हैं। आगे चलते हैं, नीति आयोग के बारे में कुछ बात करें। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इनके उपाध्यक्ष हैं सुमन बैरी। सुमन बैरी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं, नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहते हैं। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में कुल 5 देश हैं: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2022 में इसकी बैठक कहाँ संपन्न हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में। 2021 में कहाँ हुई थी ये? 2021 में हुई थी भारत में। और 2023 में कहाँ होगी? इंडोनेशिया में। आगे चलते हैं, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका एक बैंक है, इन ब्रिक्स देशों का एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका मुख्यालय स्थित है शंघाई, जो चीन में स्थित है। चीन की वाणिज्यिक राजधानी किसे कहते हैं? शंघाई। इसमें सदस्य कितने? 5। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अगली बैठक कहाँ होगी इसकी? साउथ अफ्रीका में होगी अगली बैठक, इंडोनेशिया में नहीं होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास इसका सही आंसर हो जाएगा। RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना के समय इसके जो पहले गवर्नर बने थे वो बने थे बिल स्मिथ। आगे चलते हैं, RBI की स्थापना 1934 के अधिनियम से हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। यंग हिल्टन आयोग के द्वारा, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई थी। स्थापना के समय इसका जो मुख्यालय था वो था कोलकाता, और 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, मुंबई कर दिया गया। इस बैंकों की बात करें तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। RBI के पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे। और पहले भारतीय कौन थे? जो फर्स्ट इंडियन थे RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। RBI की
मौद्रिक नीति समिति में एक वर्ष में ये 4 बार आती है और इसमें 4 ही कम से कम सदस्य होने चाहिए। आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर इसका सही आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। मुगल काल के बारे में कुछ डिटेल से जानेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। निम्नलिखित को क्रम में सुमेलित कीजिए, इनका क्रम बताइए। सबसे पहले संस्थापक कौन था? बाबर। उसके बाद उसका बेटा आया हुमायूं। उसके बाद हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर, सलीम जिसे कहते थे। 5 नंबर। जहांगीर का पुत्र था शाहजहां और शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। 3 4 1 5 6 4 3 2 1 5 6 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा। और इसका 101वां जो सदस्य था वो था अमेरिका, यूएसए। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष ग्रैंड स्लैम किसके द्वारा जीता गया? तो इसका सही आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल जो कहाँ के हैं? स्पेन के। और महिला का किसने जीता था 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन? एशरे बाल्टी। आगे चलते हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें तो पुरुष में राफेल नडाल ने, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी राफेल नडाल ने पुरुष, और फ्रेंच ओपन भी राफेल नडाल ने पुरुष का। फ्रेंच ओपन महिला का ईगा स्विएटेक ने। विंबलडन ओपन की बात करें पुरुष में नोवाक जोकोविच और महिला में एलिना रिवाकीना। अमेरिकन ओपन जो हाल ही में हुआ है पुरुष में कार्लोस अलकराज के द्वारा जीता गया और महिला में ईगा स्विएटेक के द्वारा इसको जीता गया। विंबलडन ओपन महिला में एलिना रिवाकीना के द्वारा जीता गया। ये पहली एशियाई महिला है, पहली एशियाई महिला है। ये है किस देश की? कजाकिस्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है असम। असम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी। आगे चलते हैं। राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति को ही उपराष्ट्रपति कहते हैं। और ये उपराष्ट्रपति किसको देते हैं अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। आगे चलते हैं। भारत में कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर वो भी कहाँ स्थित है? भोपाल में, मध्य प्रदेश में है। कौन सा? इंदौर। आगे चलते हैं। भारत में सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरक के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अकबर के द्वारा नहीं किया गया? दास प्रथा का अंत अकबर के द्वारा ये किया गया कार्य है। तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त किया था अकबर ने। जजिया कर को हटाया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। दीन ए इलाही इसको भी अकबर ने शुरू किया।
और राजधानी का आगरा से फतेहपुर स्थानांतरण किया गया, फतेहपुर सीकरी। ये सारे कार्य अकबर के द्वारा किए गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा क्रम यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए अंग्रेज, अंग्रेज के बाद आए डच 1602 ईस्वी में, उसके बाद आए डेनिस 1616 ईस्वी में, उसके बाद आए फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में, और सबसे बाद में आए स्वीडिश 1731 ईस्वी में। 1 3 2 4 5 6 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहला जो पुर्तगाली व्यक्ति आया था उसका नाम था वास्को डिगामा। आया कहाँ था ये? भारत के पश्चिमी तट पर, जिसको कहते थे केरल का तट, कालीकट, कालीकट के तट पर ये आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जी. राणाडे के द्वारा की गई, एम.जी. राणाडे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। तो ये सारे ही सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, और भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये है माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं सी राजगोपालाचारी। तो ये हो जाएगा असुमेलित, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 5। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।